अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप कमेंट सेक्शन से मुस्कुराते रहें, तो हम अपना प्यार दिखाते रहें। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करके। तो भी चलते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल है लोग आरजू काज़मी की वीडियो है। लोग साहब आपने मेजर साहब हैं, मेजर साहब अजमेर दरगाह इंडिया फाइटर्स पाकिस्तान एंड श्रीलंका क्रैशेस मेजर गौरव आर्या एंड भाई 3-4 टॉपिक पे मेजर साहब और आरजू काज़मी साहब की बातचीत हो रही है, टॉक हो रही है। तो देखते हैं भाई, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है भारत से मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू। थैंक यू। और सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे श्रीलंका की सिचुएशन। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं भारत से भी और पाकिस्तान से भी, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आपने यकीनन क्लिप देखा होगा, उन्होंने भी यही बात की है कि पाकिस्तान की भी वही हालत हो सकती है जो श्रीलंका की। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास सी पैक है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? आरजू जी, ऐसा है कि ये पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने नहीं, काफी प्राइम मिनिस्टर्स ने झूठ बोला है। ये कैसा लॉजिक है? आप खुद सोचिए, आप भी पाकिस्तानी हैं। आप खुद सोचिए कैसा लॉजिक है आरजू जी, जिसमें आप ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एटम बम है। यानी कि आपके आईएमएफ को एटम बम मार देंगे, आप अमेरिका पे एटम बम छोड़ देंगे, इंडिया पे छोड़ देंगे, इजराइल पे छोड़ देंगे। क्या एटम बम से क्या करना है? एटम बम ही वजह है जिसकी वजह से वन ऑफ द 4-5 फैक्टर्स जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो रखा है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं। एटम बम के बारे में जब पाकिस्तानी बात करते हैं कि साहब हमारे पास एटम बम है और दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की गले की हड्डी बन चुके हैं। ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। ये तो वही बात है कि साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन जो आपके घर के सामने वाली सड़क है उसको मैं खोद दूंगा। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन आप भी अपनी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो कहने की बात यह है कि व्हेनेवर पाकिस्तानी से ना हमारे पास एटम बम है, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा कुछ होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो एटम बम गलत लोगों के हाथ में पड़ सकते हैं, इसलिए डर के मारे लोग हमें पैसा दे देंगे। ये पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है। मुझे लगता है कि बड़ा गलत, एक नेगेटिव किस्म का आर्ग्यूमेंट है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कहना नहीं चाहिए, पढ़े लिखे आदमी हैं। और बाकी भी लोग जो हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, अच्छा एक्सपोजर है, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया घूमे हैं, दानिश्वर लोग हैं। ऐसे तो नहीं है कि कहीं से मुंह उठा के आ गए। ये सब, वेदर इट्स इमरान खान, वेदर इट्स शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पहले प्रेसिडेंट आपके जरदारी साहब, ये सबका एक ही चीज माननी है कि क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब। अच्छा, दूसरी चीज है, जहां तक श्रीलंका की, सॉरी एक चीज, सॉरी आपसे एक मिनट लूंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये नहीं कहा कि हमारे पास एटम बम है। उन्होंने ये कहा कि हम उस तरफ जा रहे हैं जहां श्रीलंका की जो हालत हुई है, उस हालत की तरफ जा रहे हैं। बाकी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एटम बम और सी पैक है, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, देखिए फिर यही आर्ग्यूमेंट उनके लिए भी है ना, क्योंकि मैंने इमरान खान को भी ये बोलते सुना है कि कश्मीर का अगर कुछ नहीं हुआ तो ये दोनों एटमी मुल्क हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये अक्सर पाकिस्तानी देते हैं, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर शाह महमूद कुरैशी भी आर्ग्यूमेंट दें, ठीक है ना। अब देखिए ना, ये बात ये है कि अब श्रीलंका का हो गया, पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से जो जोर पकड़ा है चीजों में, तो सारे पाकिस्तानी श्रीलंका का एग्जाम्पल देने कि श्रीलंका ना बन जाए, श्रीलंका ना बन जाए। उसके पहले पाकिस्तानी कहते थे श्रीलंका के साथ हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है। आपने खुद देखा होगा कि हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है और हमने उनकी फौजी मदद करी थी, पता नहीं कब फौजी मदद करी थी, आई डोंट नो, बट सब लोग ये गाना गाते थे। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा है जिसको थोड़ा सा भी शक है कि पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पे चल रहा है। उसका कारण है आरजू जी,
इनके पास कोई प्लान नहीं है, सब बड़ी बड़ी बातें, हम रिलीफ देंगे। वो आई थिंक मरियम औरंगजेब या कोई लेडी ऐसी थी जो बोल रही थी, मुझे नहीं पता, उन्होंने मीडिया में अभी एक वो दी कि अभी बहुत बड़ा रिलीफ आने वाला है पब्लिक को। ये सब ऐसी रिलीफ विलीफ ये हल्की फुल्की बातें करते हैं लोग। नोबडी टॉक्स अबाउट अ ग्रेटर इकोनॉमिक प्लान कि भाई पाकिस्तान सरवाइव कैसे करेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा कैसे, पाकिस्तान के और चीजें कैसे होंगी, ये नोबडी टॉक्स अबाउट इट। ऐसे तो कोई बात करता नहीं है, मैंने तो किसी को सुना नहीं आरजू जी ऐसी बातें करते हुए। ये सब ऐसी छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। तो श्रीलंका के रास्ते इसलिए जा रहा है क्योंकि बोरोइंग्स आपकी बहुत बढ़ गई हैं। आपका 82 या 83% ऑफ योर जीडीपी ऑफ ऑलरेडी बोरोड, उतना आप बोरो कर चुके हैं। श्रीलंका का 120% के आसपास था, 115-120%। आप भी उसी रास्ते पर अग्रसर हैं, क्योंकि किसी ने ये नहीं बोला आरजू जी अभी तक कि यार देखो यहाँ पे हमें बोरिंग रोकनी है और ये हमें ये 4 चीजें करनी है और इसका ये प्लान है, ये बंदा ये प्लान करेगा, इस तारीख को हम रिव्यू करेंगे। कुछ नहीं। इमरान खान का टोटल मकसद है मैं सरकार गिरा दूं, मैं बन जाऊं। शहबाज शरीफ का टोटल मकसद है मैं इमरान खान को फेल कर दूं, मैं बना रहा हूं। तो ये चीजें देखिए, जब ऐसा होता है ना, सब लोग, सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूं आपके मुल्क में क्या है कलेश की जड़, जो कश्मीर से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बात यह है कि आपके जो लोग हैं, और इसमें खान की भी कैबिनेट के लोग हैं, इमरान खान खुद नहीं लेकिन इमरान खान की कैबिनेट, आपके मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके अशराफिया के पास 2-2 पासपोर्ट हैं। बात यह होती है कि जब आप लड़ने जाए ना, और अगर आपको यह पता है कि मैं भाग जाऊंगा पीछे, तो आप जान लगा के लड़ेंगे नहीं। इन सबको पता है कि जिस दिन ये क्यों इतनी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं आरजू जी, आप खुद कभी सोचा है आपने? ये लोग इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई में, लंदन में क्यों करते हैं, टोरंटो में क्यों इनके बड़े बड़े महल हैं? इसीलिए हैं कि जिस दिन पाकिस्तान डूबेगा उस दिन हम भाग लेंगे। अगर चाहते हैं कि आपका मुल्क ठीक हो, सबसे पहले आप डुअल पासपोर्ट बंद करिए और बोल दीजिए कि कोई भी सिटीजन, वो मंत्री हो, संतरी हो, वो चपरासी हो, वो वजीर आजम हो, वो कोई भी हो, रेडी लगाता हो बेशक, या तो उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा या किसी और मुल्क का होगा, फिर वो मुल्क से बाहर जाए। Nobody should be allowed। ये डुअल पासपोर्ट सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ी पनौती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबके पास डुअल पासपोर्ट है, सब अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं। पाकिस्तानी लॉ बनाना चाहिए कि भाई आप अपना पैसा ऐसे बाहर नहीं भेज सकते। यू शुड मेक अ फ्यू लॉज कि जो भी पॉलिटिक्स में आए, किसी को नहीं पता किसके पास डुअल पासपोर्ट है, किसके बच्चे को किस सेंस में किसी ने बाहर भेज रखा। बच्चों को तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंट्रोल, पर कोई बाहर जा रहा है, लेकिन ये सब लोग, इनका एक पैर पाकिस्तान में, एक पैर बाहर है, तो प्रॉब्लम तो होगी आपकी। लेकिन श्रीलंका के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? और दूसरा उसकी जो लोग कहते हैं कि जी इंडिया को भी उससे बहुत फर्क पड़ेगा, जिस तरह से हालात खराब होते जा रहे हैं वहां पे। इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है? इंडिया तो मदद कर रहा है, अरबों डॉलर दे चुका है, इंडिया को क्या फर्क पड़ना उससे? इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, ये बात है कि हमारे नेबर है तो प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी, ये बात सच है। दूसरी एक और चीज है अर्जुन जी की, श्रीलंका का क्यों हुआ आपने पूछा, उसकी 3 वजूहात हैं। पहली चीज, करप्ट एलीट जो कि पाकिस्तान में भी है। आपका टॉप का तबका नहीं, तबका तो ऊपर से नीचे सारे करप्ट है, लेकिन टॉप का तबका वो ज्यादा खा पाता है, उसके जबड़े बड़े हैं, वो गोश्त ज्यादा नोच पाता है ना एक तरीके से, तो वो ज्यादा करप्ट हो गया। अब रेडी वाले का कम चलता है मामला, तो रेडी वाला कम तोलता है, वो वही 100-200 ग्राम, आधा किलो की चोरी कर पाता है। को बड़ा चोर है बड़ी चोरी करता है, वो डकैती डालता है। तो ये सब फर्क है। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो एक करप्ट एलीट है नंबर 1, वही श्रीलंका का है, ठीक है। नंबर 2, चाइनीज लोन्स। नंबर 3, लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। जो हनुमनटोटा पोर्ट में और जो उस एयरपोर्ट में, मैं नाम भूल रहा हूं, उस एयरपोर्ट में जो श्रीलंका के साथ करा, वही तो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। चाइनीज ने एग्जैक्टली जो श्रीलंका के साथ करा है, वही एग्जैक्टली उन्होंने पाकिस्तान के साथ करा है। 1 रुपए का फर्क नहीं है। ये जानते हुए श्रीलंका को पैसे दिए कि श्रीलंका वो पैसे वापस नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान को भी ये जानते हुए पैसे दिए कि पाकिस्तान वो पैसे वापस नहीं दे पाएगा। अभी $2.5 अरब दिए ना आपको कुछ 2 हफ्ता पहले जी। वो पाकिस्तान वापस थोड़ा ना करेगा। वो उनको पता है कि पाकिस्तान नहीं करेगा वापस, चीनियों को चाहिए भी नहीं। आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड मैंने सुना है कि गिरवी रख दी है, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से स्टेट इंस्टीट्यूशंस गिरवी रख दिए हैं, ठीक है। एयरपोर्ट्स तो पहले थे ही गिरवी, तो ये सब चलेगा बस। सॉरी, मोटरवेज को भी कर जी। जी।
मोटरवेज को भी आरजू जी गिरवी रखा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में। तो ये हमें देखना है, एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट वो लोग फॉलो कर रहे हैं श्रीलंका का, जो ये लोग पाकिस्तान के साथ। और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स कोई आपका साथ नहीं देंगे। जब आपकी जेब में कुछ है ही नहीं तो आप क्या कर लोगे न्यूक्लियर वेपन का? आईएमएफ में दे मारोगे न्यूक्लियर वेपन्स, क्या करोगे? या तो आप दुनिया से ये बोलो कि साहब हम बिखर जाएंगे, तो फिर लोग आके कंट्रोल करेंगे आपके वेपन्स को। अगर आप देखिए, अगर आप खुद नहीं संभाल पाते अपना घर, तो लोग आके आपका घर संभालेंगे। तो जो फॉर्मेट चाइना ने श्रीलंका में अपनाया था, वही फॉर्मेट चाइना ने इधर अपनाया। और जो लोग सीपैक की बात कर रहे हैं कि हमारे पास सीपैक है, सीपैक आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं आज तक किसी पाकिस्तानी से मैंने बात नहीं करी जिसको सीपैक की पूरी नॉलेज हो। किसी को नहीं पता अंधेरे में क्या चल रहा है। या तो आपकी फौज को पता है, या आपके थोड़े बहुत अशराफिया में 15, 20, 25 लोग होंगे जिनको पूरी डिटेल पता है, लेकिन मुल्क के आम आदमी को नहीं पता है। जो चाइना देखिए, चाइना, मैं आपसे एक बात पूछता हूं छोटी सी आरजू जी, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरजू जी, चाइना जो है, चाइना ने करीब अभी तक $40 अरब इन्वेस्ट कर चुका है फिजिकली पाकिस्तान में, राइट? कोई ये बता दे कि $40 अरब करीब 60-65 अरब का है जी सीपैक, और जो आपका मीडिया कहता है 35 से $40 अरब इन्वेस्ट कर चुका है। कितने जॉब क्रिएट हुए? मैं ये जानना चाहता हूं कि 40 अरब अगर पाकिस्तान के अंदर आए, 40 अरब कोई छोटा पैसा तो नहीं होता है ना। हम लोग कहेंगे बहुत छोटा पैसा है, रेजगारी है, चिल्ला, ऐसा तो नहीं है। 40 अरब बहुत बड़ा पैसा है। 40 अरब अगर आपके मुल्क में आए, कोई 20 अरब कहता है, कोई 30, कोई 40, हम कहते हैं मैक्सिमम आ गया, चलिए हम मान लेते हैं कि 40 आ गए। उसका रिजल्ट क्या निकला? कितनों को रोजगार मिला? आपके यहां लोड शेडिंग अभी भी होती है क्या? लोड शेडिंग कम हो गई क्या? बिजनेस बूम कर रहा है क्या? आपका स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त है क्या? पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई? ऐसा हुआ क्या है $40 अरब के बाद? वो किस गड्ढे में गया 40 अरब? और ये 40 अरब देना है आपको वापस चाइना को। बाय द वे, ये ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन कर रखा है कि आप इतना आरओआई देंगे उनको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ लोन्स हैं जिनके ऊपर आप पैसा देंगे, तो ये 40 अरब आपके सर पे लोन खड़ा है। मेरा ये सवाल है कि उस 40 अरब का हुआ क्या? 20 अरब, 30 अरब, 35 अरब जो भी है, उसका हुआ क्या? उसका नतीजा क्या निकला? व्हाट इज द आउटपुट? कुछ भी नहीं, ना कोई जॉब्स क्रिएट हुई हैं ना कुछ। वो तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि जी करप्शन में इधर उधर हो गया है। बल्कि चाइना भी इसीलिए नाराज है, वो कह रहे हैं कि जी हमारा पैसा आप लोग जो है गायब कर देते हैं और कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने की तरफ नहीं जा रहा। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन साथ साथ आप ये बात इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि चाइना और इंडिया की भी एक टेंशन बनी हुई है और हर चीज में कहा जाएगा कि जी चाइना को नेगेटिव शेड्स में ही देखना है। ये आप समझते हैं कि ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं, आप इसमें कोई इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि चाइना और इंडिया की टेंशन है बीच में, इनके जो टर्म्स है वो बेहतर नहीं है? आरजू जी देखिए, टर्म्स अच्छे या बेहतर नहीं होते मुल्कों के बीच में। मुल्कों के बीच में पैसा होता है, मुल्कों के बीच में मफाद होता है। जो सीपैक है ना, जो 15 साल में सीपैक में इन्वेस्टमेंट होनी है, उसका दुगना हर साल चाइना के साथ हमारी ट्रेड है। इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट अलग है, छोड़ दीजिए, वो छोटी है। उससे दुगनी हमारी चाइना से ट्रेड है। $125 अरब की इन्वेस्टमेंट है। तो इंडिया को बुरा लग रहा है चाइना के साथ, चाइना को बुरा लग रहा है? कहां बुरा लग रहा है? अगर हमारी इतनी दुश्मनी होती है, $125 अरब की ट्रेड क्यों चल रही है फिर सालाना? क्यों चल रही है? उसका कोई पाकिस्तानी मुझे बताए कि साहब अगर इतने ही दुश्मन हैं, इतने ही एक दूसरे के गरेबान पे हाथ हैं, तो ये इतनी ट्रेड क्यों चल रही है? तो दुनिया ऐसे नहीं होती कि आप इस कैंप में चले गए, आप उस कैंप में चले गए, इस खेमे में चले गए, उस खेमे में नहीं। हर चीज बराबर चलती है। हाँ, चाइना से हमारे इख्तलाफात हैं, चाइना से हमारी ट्रेड भी है, साफ सीधी बात है। तो जी वीडियो ही खत्म। मेजर साहब ने बहुत अच्छी और बहुत ही कंप्लीट बहुत प्यारी बातें की और हमें हमारी तो आंखें खोल दी है। चाइना और सीपैक कर लेते, यकीन माने ये बीच की बात जो रुखसार है ना, आज पहली दफा सुना है। कितना पैसा लगाया है, ये कितना वो खाएंगे? 40 अरब अभी तक वो इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो कि 65 अरब तक जाएगा। 15 कितनी जॉब्स क्रिएट हुई? एक भी नहीं हुई। कितने लोगों को रोजगार मिला? किसी को नहीं मिला। वो पैसा गया कहाँ? वो किधर गया? वो सीपैक के जो चेयरमैन बने थे ना रुखसार भाई, वो उनको ही पता है। कौन था सीपैक का चेयरमैन? वो आजम सलीम बाजवा था सीपैक का चेयरमैन। उनसे पूछा जाए। हमारी पाक फौज का जो एक आदमी था भाई, वो ही आजम सलीम बाजवा थे।
जिनके पापा जो मुझे ना रोना आता है कभी कभी पाकिस्तान की हालत पर। हमारी जो, मैं रुखसार भाई एक सवाल करता हूँ कि हमारी जो इधर अवाम है ना, उसको जेहन में यही है कि ये हमारी पाक फौज हमारा हिफाजत करती है, तो वो करप्शन से पाक है। मैं तो कहता हूँ कि एक अदारा होना चाहिए जो पाक फौज का भी हिसाब किताब यार कराए भाई। सबसे बड़ी ऐसे बात नहीं ये- बैठा जाएगा कि ये जो छोटे लेवल के होते हैं सिपाही वगैरह, कांस्टेबल वगैरह, हवलदार, वो आर्मी कुछ ठीक नहीं है। करते। भाई ऊपर वाले वो जो करेंगे बड़े हैं ना, जिसके जनरल, हाथ में हो। जनरल, जनरल, मेजर, कर्नल होते हैं आर्मी चीफ के नीचे, वो सब काम के वो उनका ये काम होता है। उनका नीचे कंट्रोल आर्मी होता चीफ है हर वो तो अदारे में। के बाद लड़ने झड़पों के बेचारों को छोड़ा होता है। वो हर अदारे पर कंट्रोल तो वो नीचे करते हैं, ये तो ऊपर बैठ के सौदेबाजी करते हैं सियासतदानों के साथ, कैसे किसको होंद में लाना है, भाई किस तरह ओवरऑल लाना है, किस तरह खाना है। भाई ओवरऑल यकूब भाई इमरान खान साहब से दौर से अभी सी पैक मैं तो कहता हूँ ठप हो गया, कोई काम नहीं, नहीं। रद्द है ही नहीं भाई, मैं 0% भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो इमरान खान साहब ने कुछ उनको बताया था कि यार थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मेरी बात सुने, इमरान खान साहब को ये पता लगा था कि सारा फायदा तो चाइना का हो रहा है, तो उसने हमें चाइना फायदा ही तक नहीं है बात की, तो भाई। चाइना को गुस्सा आया, वो मतलब ये चुप हो गए, काम ठप कर दिया। हाँ जी। उसने एक बात की थी उनके साथ कि ये हमारा ना, तो हमारी अवाम इधर रुखसार काम कर रही हाँ है, जी। पैसा चलो आपने बस आपने किया, जमीन हमारी, ये बंदे भी हमारे होने चाहिए जो कमाएंगे, पाकिस्तान को फायदा होगा। तो उसके ऊपर ही बातचीत इधर ही खत्म हो गई, भाई उससे मैं आगे ना बढ़ी नहीं। छोटी सी आपको बात करता हूँ, हकीकत की बात है। हमारे अपने जो रिश्तेदार में एक एयरफोर्स फौज में रहे हैं, वो बात सुना रहे थे कि हमारे यहाँ नहीं, छोटी सी, वो हमारे यहाँ ये हुआ कि मैं गया मकैनिक के पास गाड़ियाँ लेकर, उनको सौंपा कि आप ये गाड़ियाँ ठीक करवा। वो चाइनीज़ वर्कशॉप थी उधर, तो वो गाड़ी वगैरह ठीक हो गई, उसका कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लगा, मतलब क्या 20-25 हज़ार लगा होगा, 40 लाख दिया। तो उसने आकर उसने सोचा कि ये इससे पहले जो गाड़ियाँ बनवाई गई थी या जो ये काम करवाया गया था चाइनीज़ कंपनी से, तो उस पर तो 5-7 लाख लगा था। तो यही वही काम है, उस पर 50,000 60,000 में वो काम हो गया। तो उसने पूछा ये कैसे? तो वो चाइनीज़ बोलता है कि आप परेशान ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आप भी 10 लाख का मतलब बिल बनवा आपको बना दे, तो वो हमारी जिम्मेदारी, हम आपको 10 लाख का बिल बना देंगे, आपने कौन सा देना है? रुखसार भाई चाइनीज कह रहे थे? हाँ, चाइनीज की कंपनी कह रही थी। भाई चाइनीज को भी पता चल गया ना कि ऐसे करप्शन होती है। उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, अगर आप कहते हैं 10 लाख का चेक, 10 लाख का बिल बना देते हैं, 50,000 हमें दीजिएगा, लाख हमें दीजिएगा। सार उनकी कंट्री में करप्शन जो है ना, वो ना होने के बराबर है। यार पाकिस्तान में भाई पाकिस्तान में सरकार है। और यही हाल है सी पैक का। भाई मैं दो करप्शन की बात बताता हूँ। चाइना में भी है करप्शन, उस पे सख्त बहुत कानून है, उस पे बहुत सजाए मौत है करप्शन की, ये समझ के आया आपकी। करप्शन उधर भी है। उधर जो उनके थे ना अपने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे जो ऑफ सीजन में काम करते, अगर वो लेट हो जाते ना सजा मिलती है। उन्हें सरेआम मैंने देखा ना अपने सड़कों पर जो करप्शन हुई की, थोड़ी बहुत करप्शन भी साबित हुई है। उन्हें सरेआम सड़क पर उनको कान पकड़वा कर खड़े किया, शर्म पतन जूतों से मारा है, उसके बाद अच्छा, जो मेजर साहब बोल रहे थे, बता रहे थे कि वो जो आपके सियासतदान है, उनकी बड़ी बड़ी कंट्री में मालहात है, उनके बिजनेस है, और हकीकत है, ये कितनी की सदाकत है, ये हकीकत है। ये बात बड़ी मेरे सामने अच्छी की है कि आप सबसे पहले ये कानून उनका पासपोर्ट वो बोल रहे थे, उनको पासपोर्ट नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? और यार यही बात ना, वो कह रहे हैं कि आप ड्यूल पासपोर्ट ना दे, आप पाकिस्तान गवर्नमेंट जितने सियासतदान है उनको सिर्फ पाकिस्तान में रहने की इजाजत हो, किसी भी दूसरे मुल्क जाने की इजाजत ही ना हो। ये मेजर का सवाल ठीक है कि पासपोर्ट के जरिए तो वो सारी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं भाई, और पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जाते पाकिस्तान का पैसा बाहर ले हैं, उधर सी पैक से पैसे आते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, ये फौज के साथ मिलकर भाई सारे फिर आपस में उसको पाकिस्तान का दर्द कैसे होगा? उसका पैसा तो सारा उसके अपने बाहर वो बता रहे थे मेजर साहब, जब पाकिस्तान मुश्किल घड़ी आएगी भाई वो भाग जाएंगे। पाकिस्तान क्रैश होता है तो एक फ्लाइट से बाहर चले जाएंगे। जिस तरह श्रीलंका का सदर आर्मी चीफ भागा, या अफगानिस्तान के सदर आर्मी चीफ भाग गए, इस तरह ये भी भाग अशरफ गनी जाएंगे। भागे थे ना, जब आर्मी चीफ भी भागा था। सारे भाग जाते हैं। उन्होंने पहले किए होते हैं भाई, बार अपने इंतजाम किए होते हैं, बिल्कुल उनको पता, क्योंकि वो मुखलिस तो होते हैं, जो मुखलिस होगा ना वो कभी भी ये काम नहीं करेगा। भाई इमरान खान सब कुछ बेच कर सब कुछ वो आज भी कह रहा है जेल में डाल दो, मार दो, मैं नहीं सब कुछ वो इधर पाकिस्तान में मेरा वो आर्टिकल 6 लगाने लगे ना, आर्टिकल 6 लगाने लगे इमरान खान के ऊपर। तो उसने क्या बोला है आपको पता है? लास्ट जो जलसा हुआ ना इधर फैसलाबाद में जुमरा में, उसने बोला मेरे ऊपर आप लगाना चाहते हैं, बेशक लगाए हैं, मुझे डर ही नहीं किसी बात का, मैंने कुछ किए ही नहीं, आप लगा लो, मेरे ऊपर लगा सकते हो, अदालतों को खुली राइट है, लगाए मेरे ऊपर,
क्यों नहीं लगाया फिर इमरान खान? सच्चा इंसान है। उन्होंने कहा पकड़ना है, आज के दिन पकड़ना था 17 तारीख को, पकड़ ले इमरान खान को, क्यों नहीं पकड़ा? और डब्लू जो है वो नवाज शरीफ, डब्लू बबलू उसके बेटे, और वो या थोड़ा सा आया जेल में और सुना सा ड्रामा, सारे अदारे करप्ट, सारे अदारे उसके साथ मिले हुए, वो ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स दी कि ये मर जाएगा अगर भाई जिस दिन जरदारी को पकड़ा गया, घर से पकड़ा गया है इमरान खान की हुकूमत में, तो वो क्या हुआ, उसने एक खुंडी पकड़ी हुई थी, चश्मा लगाया हुआ था, तो ऐसे चल रहा था जैसे 150 साल इसकी उम्र होगी, जैसे कमर मरने लगा है। आज देख लो, आते ही शहबाज शरीफ की हुकूमत, सब केस माफ हो गए, जरदारी खुंडी भी पता नहीं कहीं चली गई, चश्मा कहाँ चला गया, और जरदारी घोड़े की तरह हो गया, अपने बेटे की तरह नौजवान हो गया। नवाज शरीफ साहब ने ऐसी जाल फेंका था कि जो हमारी कबीना थे इमरान खान साहब की, शीरी मदारी साहब, उसको भी तरस आ गया कि ये वाकई मरने लगा है। असल में ये बात है भाई, पता गुलजार मसला क्या है, इमरान खान साहब की मैं बताता हूँ है क्या। भाई इमरान खान ने नहीं भेजा, असल बात तो वो आर्मी ने के भेजा। कमर जावेद बाजवा अकेला, हम अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ पूरा मुल्क हम खड़े हैं। और अब इसको भुगतना पड़ेगा, इस बाजवा को, इस बाजवा के आने वाली नस्लों को भी पता चलेगा भी पाकिस्तान कौम अब जाग गई, इस बाजवा को हिसाब देना पड़ेगा। इसको भूल है कि ये मुल्क से भाग जाएगा, ये बाजवा अब नहीं भागेगा, हम नहीं भागने देंगे। तू कुछ नहीं कह सकता है फौज, देख लेना, कुछ नहीं कह सकता फौज को नहीं, हम फौज के खिलाफ नहीं, सिर्फ इस बाजवा साहब जिसने जो किया है, खुद इसने छोटा मुंह बड़ी बात करने वाली बात है, ये होगा छोटा मुंह। आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको पता नहीं, जब ये इमरान खान के दौर में होने लगा था ना कोर्ट मार्शल उनका, तो उन्होंने पता क्या बयान दिया, बात तो सुन ले, आप सुन तो ले, आवाम देख क्या जैसे मुनाफिक होंगे जो नहीं बोलेंगे, जो नहीं ट्वीट करेंगे, जो नहीं निकलेंगे, मुनाफिक बैठे, और तुम उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। नहीं कुछ नहीं, वो देख रहे, क्या उखाड़ लिया आसिफ गफूर का, क्या बंदूक लगा दे, गोली लगा उसको, क्या उखाड़ा, उसने कहा गोली मारने तो उसने सरेआम कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसी बात नहीं बोल सकते, बात तो सुन ले, करते रहते, ऐसा नहीं तो बोल सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कहने का मतलब है गोली चला दे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कर लिया तू, कुछ भी नहीं ऐसा, क्या तेरी आवाम ने कर लिया, तुझे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, कोर्ट मार्शल कर लिया तूने, आज लग जाएगा तुझे, लग जाएगा, पता है, कमाल करता तू, मेजर साहब की पता किस काम में रहता है तू, अवाम आज तुझे बताएगी, अवाम के, अच्छा ठीक है कर लिया, क्या तू कोर्ट मार्शल करवा पाएगा बाजवा का, और मेरा भाई तू देख क्या करेगा, क्या तेरे अब्बू को उतारने के, तो फिर तू मुझे बोलेगा तेरा अब्बू शहबाज शरीफ, फिर वो भाई भी क्या नहीं कोर्ट मार्शल इस तरह की बात करता है, फिर तू मुझे मजबूर कर दे, कोर्ट मार्शल वासिफ गफूर का मोट मार्शल वक्त तो आ लेने दे, सब कुछ होगा, आप इसको ये भी नहीं पता कोर्ट मार्शल होता सब कुछ हो जाएगा, तुझे करके बंदा दिखाएगा। आप कोई उसने सरेआम भाई गुजार कहा था, शरेआम उसने कहा था कि आपकी बात सुनो तो सही, अपनी बात करते रहते हो आप ही, उसने कहा तंजी करते जा, जो बात मैंने इतनी तुझे बोली है, वक्त अब आ गया, सबका हिसाब होगा। उसने कहा था यही इदारे हिसाब करेंगे, जो नहीं करे, जो करप्ट है। बहस करनी है तो हम मुझे ये जवाब दो, आसिफ गफूर ने सरेआम कहा था कि आप में इतनी पावर नहीं है कि आप हमें हाथ लगा, किसको कहा था, किसको कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान को किसको कहा था, मुझे दिखा, वो दिखा, मुझे साबित कर, तू बंदे का बच्चा है, मुझे दिखा, इमरान खान को बोला है। उसने कहा था अगर तू अपने बाप की औलाद है, मुझे दिखाना भी, इमरान खान को उसने ट्वीट की है, ये इस दिन की, इस तारीख की, इस महीने की, ये तो साबित करके दिखाना मुझे, उसने बोला है, इसने ये तो साबित करके दिखाना मुझे, बाद में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ तू बोलता जा रहा है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर रहा हूँ, प्रेस ट्वीट तो दिखा, वो कब की थी, किस दिन की थी, वो क्या तारीख थी, किस महीने में की थी, दिखाना मुझे, वीडियो के बाद, हाँ मुझे दिखाना, अगर क्या कर लिया अब बाजवा है कर रहा, तू क्या कर फाड़ लेगा, मैं बाजवा को मारने की बात नहीं फाड़ लेगा तू, जो मैं ये कह रहा हूँ उसके खिलाफ कितनी अवाम अब खड़ी हो गई है, क्या इससे ज्यादा बिस्ती क्या है, क्या खड़ा हुआ, इससे ज्यादा वो बात चला जाएगा, क्या फाड़ लेगा तू, मैं भी ये कह रहा हूँ बैर नहीं जाएगा, वो बाहर जाएगा, मैं तुझे ये बोल रहा हूँ, ये अब बैर नहीं भागेगा, अवाम नहीं भागने देगी, मेरी तो सुनो इसको अब जो आपके इसने किया है, हिसाब देना आपके पड़ेगा। मौला, परवेज मुशर्रफ को किसने आर्मी रोका है, है? मेरी तो आपका सुनो मौला, बात, मैं इसको आपका जवाब दाता, देता हूँ। आपका मौला परवेज मुशर्रफ को तू किसने इसमें रोका मुलव्वस है? नहीं है, अब मेरी तो नहीं सुनो, गुलजार और रुखसार इसमें मुलव्वस नहीं परवेज है, मुशर्रफ को किसने रोका है? क्या हो गया? नहीं आप दोनों उस इसमें मुलव्वस नहीं है, जनरल कियानी को किसने रोका है? कोई भी नहीं, जो भी जनरल है कुछ वो नहीं, पाकिस्तान में है, कोई कुछ मेरी तो नहीं, सुनो, यार आज तक अगर उनको किसी ने नहीं रोका, अच्छा। अच्छा एक मिनट, मरियम दूसरी हुकूमतों में बाहर जाती रही है ना, मैं रोकने को बता सकता हूँ तुझे, अब हुकूमत किसकी है, मरियम की नहीं है,
आप मुझे मरियम बाहर जाके तो दिखाए। फिर नवाज शरीफ को क्यों नहीं रोका इमरान खान? शहबाज शरीफ को बोला मुझे बाहर जाके तो दिखाए। क्यों नहीं किया? फिर क्या और इमरान खान ने रोका है, इन्होंने तो नहीं रोका। भाई नवाज शरीफ को किसने भेजा है? नवाज शरीफ को आर्मी ने भेजा है। हुकूमत भी उस वक्त भाई नवाज कोई शरीफ बात को आ आर्मी गई ने ना, भेजा। कोई आर्मी का बात आ कोई गई। तल्लक ना, नहीं, ना, कौन ना। बात है? नवाज शरीफ को आर्मी ने भेजा, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आर्मी चीफ कमर बाजवा उसने भेजा। इमरान खान साहब कहता है कि मेरा भाई इमरान खान का वो इख्तियार में नहीं था, और जाने दिया है। नहीं इख्तियार में था। आप मान भी रहे हैं आर्मी भेजा, मैं वही बात कर, आप आर्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यार तेरा कहने का मतलब ये है कि हम आर्मी भाई के वीडियो खिलाफ लंबी रोड हो पे जाएगी निकले। इलेक्शन पर आप। मैं बात जिक्र कर रहा हूँ, हमारी मौला, हमारा रब, हमारा दाता, हमारी आर्मी है। हमारा रब एक ही है, तेरा रब हो सकता है आर्मी चीफ, मेरा रब तो अल्लाह की जात एक ही है। आपका होल्ड अपने अवाम को पता नहीं, वो बता भी रहे हैं बेजे साहब कि आपकी आर्मी को पता है या चंद को जो बड़े अशराफी हैं उनको चंद पता है। नहीं, सारी हुकूमत को पता है, टोटल हुकूमत को, जो जिसको हुकूमत है उसको पता है, सब सियासतदानों को पता है कितना पैसा आया, कौन खा गया है। चलें, जो उम्मीद करते हैं मैं दासत सलीम बाजवा खा गए। सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट नाटा तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।